हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। सो आज फिगर ऑफ स्पीच की पार्ट 4 वीडियो है हमारी। और इससे पहले हमने फिगर ऑफ स्पीच के 3 पार्ट को कवर कर चुका है। टोटल हमने 6 फिगर ऑफ स्पीच को कवर किया हुआ है। और अगर आप आपने वो उन सभी वीडियो को जो पहले हमने अपलोड की है उसे अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके जो है प्लेलिस्ट से देख सकते हो। फिगर ऑफ स्पीच की एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसमें सारी वीडियो अपलोड हो रही है। इंग्लिश ऑनर्स के किसी भी सब्जेक्ट कोड वाले, चाहे BEG 1 से लेकर BEG 8 तक कोई भी सब्जेक्ट कोड हो, हर किसी के लिए फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में फिगर ऑफ स्पीच से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए आप लोग बढ़िया तरीके से फिगर ऑफ स्पीच को समझें। मैं पूरी बेसिक तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएँ। एग्ज़ाम स्पेशल रिलेटेड सारी वीडियो इसमें अपलोड होगी। और आप कमेंट कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट कोड से रिलेटेड, मैं उसके लिए आपको स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। नोट्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी, पेड नोट्स के लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी बुक को परचेस करना है, गैस पेपर को इग्नू से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो। इसमें सारी इंग्लिश ऑनर्स की जितनी भी बुक हैं सारी की लिंक दी हुई है। और अगर दूसरे सब्जेक्ट की बुक चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस सब्जेक्ट की पर्टिकुलर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग। अभी और 2 फिगर ऑफ स्पीच को लेके आया हूँ मैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये आज हमारी फाइनल जो है ये वीडियो है। इसके बाद जो है फिगर ऑफ स्पीच जो 8 हम लोगों ने कवर किया करेंगे टोटल सब मिलके। तो ये 8 ही फिगर ऑफ स्पीच हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन 8 को अगर कवर कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैरी करके दे देंगे और एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो पे। तो देखिए, सबसे पहला जो है हमारा पार्ट 4 का ये वीडियो है। इससे पहले हमने 3 पार्ट को कवर कर चुका है, आप देख सकते हो वहाँ पे। अगला है फिगर ऑफ स्पीच, इंग्लिश ऑनर्स के लिए है। और आज हमारा है एंटोनोमेसिया। ठीक है, एंटोनोमेसिया इज ऑल्सो ए इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। और हम लोग इसको जनरली बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं इंग्लिश लिटरेचर रहे, चाहे इंग्लिश कम्युनिकेशन रहे, किसी भी चीज़ में। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अभी मैं इसका डिफिनेशन आपको पढ़ के बताता हूँ। एंटोनोमेसिया इज रेथोरिक डिवाइस। रेथोरिक डिवाइस मतलब क्या होता है कि बोलचाल का जो एक वार्तालाप का तरीका जो होता है उसी को बेसिकली जो है इंग्लिश लिटरेचर में रेथोरिकल डिवाइसेस कहा जाता है, समझे ना। तो ये एंटोनोमेसिया इज ए रेथोरिक डिवाइस वेयर ए वर्ड और फ्रेज फॉर ए प्रॉपर नेम, वेयर ए वर्ड और फ्रेज फॉर ए प्रॉपर नेम इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि when his majesty is used for a king। यहाँ से देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे मेजिस्टी जो है, मेजिस्टी इसका यूज किया गया है बेसिकली किसके लिए, किंग के लिए। मतलब आप देखिए, कहने का अर्थ ये है कि अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में, बेसिक लैंग्वेज में समझे तो एंटोनोमेसिया क्या होता है। एंटोनोमेसिया एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम लोग कोई भी एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड की जगह जो है उसको रख के हम लोग यूज़ करते हैं और सेम मीनिंग लगभग ये देता है, तो उसको एंटोनोमेसिया कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन हिज मैजेस्टी, ठीक है, यूज्ड फॉर ए किंग। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा कि हिज मैजेस्टी, ठीक है। तो हिज मैजेस्टी का बेसिकली यूज़ किसके लिए किया जाता है, किंग के लिए। कोई भी किंग होता है उसके लिए हिज मैजेस्टी का यूज़ करते हैं। तो ये दिस इज अ टाइप ऑफ ए एंटोनोमेसिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। ओके, तो ये एक एंटोनोमेसिया का जो है, एंटोनोमेसिया का एक एग्जांपल है। और यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है कॉन्वर्सली इट ऑल्सो रेफर्स टू द यूज ऑफ ए प्रॉपर नेम सच व्हेन ए वाइज मैन इज कॉल्ड सोलोमन। देखिए इसका यूज बेसिकली एक प्रॉपर नेम के लिए भी किया जाता है। जैसे कि सोलोमन के बारे में आप लोगों ने बहुत ने पढ़ा भी होगा और बहुत लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा। तो सोलोमन एक बहुत ही चालाक व्यक्ति थे, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि तुम दिन ब दिन सोलोमन बनते जा रहे हो, तो बेसिकली ये एग्जाम्पल हमारे यहाँ नहीं दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सोलोमन वाज अ वाइज मैन और बहुत ही ज़्यादा चतुर आदमी थे वो, ठीक है। और उनका एग्जाम्पल जो है बेसिकली एक फिगर ऑफ स्पीच के तरह यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये फिगर एंटोनोमेसिया में जब प्रॉपर नेम को यूज़ किया जाता है तो देखिए प्रॉपर नेम के रूप में क्या यहाँ पे यूज़ किया गया है, सच व्हेन ए वाइज मैन। ओके, देखिए व्हेन ए वाइज मैन इज कॉल्ड ए सोलोमन, ठीक है।
जब एक चतुर आदमी के लिए जो है सोलोमन कहा जाता है, चतुर आदमी को सोलोमन कहा जाता है, तो यहाँ पे भी एंटोनोमेसिया का यूज होता है। या फिर व्हेन एन एमिनेंट साइंटिस्ट, समझे ना, एमिनेंट साइंटिस्ट मतलब हो गया बहुत ही जो है आप कह सकते हैं कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक या फिर बहुत ही विख्यात वैज्ञानिक जो है, तो उनको उनको बोलने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि तुम न्यूटन बन गए हो, ठीक है। देखिए आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन जो थे, आइंस्टाइन थे, न्यूटन थे, इन सभी लोग, ये सभी लोग जो थे बहुत ही जो है प्रसिद्ध वैज्ञानिक रह चुके हैं और बहुत ही विश्व प्रसिद्ध कई चीज़ों का इन्होंने आविष्कार किया है, ठीक है। तो इन लोगों को जब भी हमें कोई साइंटिस्ट को मतलब आइडेंटिफाई करना होता है या फिर उसको एग्जांपल एज एग्जांपल यूज़ करना होता है, तो हम लोग बोल देते हैं कि आप आइंस्टाइन की तरफ जो है आप आइंस्टाइन बन गए हो। इसका मतलब आप एक बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट बन चुके हो। कहने का अर्थ है कि जब कोई एक स्पेसिफिक नेम या फिर एक स्पेसिफिक जो है हमारा एमिनेंट के बदले जब भी हम लोग किसी एक नेम का यूज़ करते हैं या फिर किसी एक कोरिलेटेड वर्ड का यूज़ करते हैं, जिससे कि इनडायरेक्टली हम लोग बताना चाहते हैं कि मतलब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बताया कि अगर साइंटिस्ट के बारे में हम लोग बोलते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट, तो कह सकते हैं इनडायरेक्टली हम आइंस्टाइन रियली में एक बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो आइंस्टाइन अगर कहा जा रहा है तो ऑटोमेटिकली एक मीनिंग निकल जाता है कि एमिनेंट साइंटिस्ट, ओके। अगर हम कहेंगे सोलोमन तो ऑटोमेटिकली एक मीनिंग निकल जा रहा है कि वाइज मैन, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा एंटोनोमेसिया, ठीक है। आप ये हमारा जो है, मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, 3 एग्जाम्पल में से आप कोई एक एग्जाम्पल याद रख लो, एग्जाम में आपके जो है आप इतना लिख दोगे तो डेफिनेटली वो पूरे मार्क्स आपको दे देगा, ठीक है। और ये बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में है, सो आप इसे याद कर लें, ठीक है। अब अगला है हमारा लिटोट्स, ठीक है। लिटोट्स क्या होता है? लिटोट्स इज ए काइंड ऑफ अंडर स्टेटमेंट वेयर द स्पीकर और राइटर यूजेज ए नेगेटिव ऑफ वर्ड आयरोनिकली, ठीक है, टू मीन द ऑपोजिट, ठीक है। अब देखिए लिटोट्स क्या होता है? इज अ काइंड ऑफ अंडर स्टेटमेंट वेयर द स्पीकर और राइटर यूजेज ए नेगेटिव ऑफ वर्ड आयरोनिकली टू मीन द ऑपोजिट। जब देखिए ये क्या होता है कि मान के चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, कि सी इज नॉट द फ्रेंडलीस्ट पर्सन आई नो, ठीक है। अब अगर मैं बोलना चाहूँ कि अगर किसी आदमी के बारे में कि मान के चलिए राम का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि राम इज़ नॉट इन माय फ्रेंड लिस्ट, ओके, राम इज़ नॉट इन माय फ्रेंड लिस्ट। इसमें मैं नॉट का यूज़ कर रहा हूँ इन द सेंस नेगेटिव सेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंस में मैं नॉट का यूज़ कर रहा हूँ कि राम मेरा दोस्त नहीं है, ठीक है, या फिर राम मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं है। तो ये मैं तो ये भी कह सकता हूँ ना कि राम इज़ अनफ्रेंड टू मी, वो मैं राम को जानता नहीं या फिर राम मेरा फ्रेंड नहीं है। तो कहने का अर्थ है जब भी किसी भी हम लोग एक नॉर्मल सा सेंटेंस में हम लोग नॉट का यूज़ कर देते हैं, ठीक है, और उसको इनडायरेक्टली शो करने का कोशिश करते हैं, तो इन सभी वर्ड्स को जो है फिगर ऑफ स्पीच में लिटोट्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है, कि सी इज नॉट द फ्रेंडलीस्ट पर्सन आई नो, मतलब वह उस फ्रेंड लिस्ट में नहीं आती है मतलब वो जो आदमी है वो मेरे फ्रेंड लिस्ट के पर्सन्स में से नहीं है जिसे मैं जानती हूँ, ठीक है। तो उसको हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं कि सी इज एन अनफ्रेंडली पर्सन, कि वह एक अनजान व्यक्ति है मेरे लिए, ठीक है। तो इसको क्या किया है कि इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पे इस तरह शो किया है, और दिस इज अ फॉर्म ऑफ लिटोट्स, ओके। तो ये हमारा एक एग्जांपल था। तो देखिए मैं एक बार फिर से आपको जो है डेफिनेशन इसका बता देता हूँ। लिटोट्स इज ए काइंड ऑफ अंडरस्टेटमेंट वेयर द स्पीकर और राइटर यूजेज ए नेगेटिव ऑफ वर्ड आयरोनिकली टू मीन द ऑपोजिट। लिटोट्स इज टू बी फाउंड इन इंग्लिश लिटरेचर राइट बैक टू एंग्लो सैक्सन टाइम। देखिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया गया है कि लिटोट्स का यूज़ बेसिकली जो होना स्टार्ट हुआ, लिटोट्स का यूज़ ये बेसिकली होना स्टार्ट हुआ। लिटोट्स इज यूज टू बी फाउंड इन इंग्लिश लिटरेचर राइट बैक टू एंग्लो सैक्सन टाइम। एंग्लो सैक्सन टाइम्स के बाद से ही जो है लिटोट्स का यूज़ इंग्लिश लिटरेचर में होना स्टार्ट हुआ, उससे पहले इसका यूज़ नहीं हुआ करता था। यानी कि ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि लेटेस्ट जो हो जाता है आपका फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये हमारे 8 फिगर ऑफ स्पीच थे जिसको हम लोगों ने 4 वीडियो में कवर किया है। सो आशा करते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच के आप
कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्ज़ाम में तो आप उसे आसानी से हैंडल कर लोगे। और मिलते हैं अगले वीडियो पर, किसी एक दूसरे टॉपिक को लेकर आएंगे। एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है हमारी वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।